देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक काइट है जो कि आसमान में उड़ रहा है, कितने हाइट पे, 60 मीटर के हाइट पे। तो मान लीजिए कि इस ए पॉइंट पे क्या है, काइट है। ए के पॉइंट पे यहाँ पे काइट उड़ रहा है और ए बी क्या है, उसका ज़मीन से डिस्टेंस है जो कि कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। और कह रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है वो काइट से टेम्पररली टाइड किया गया हुआ है। मतलब स्ट्रिंग, अब काइट का स्ट्रिंग होता है तो उसको क्या किया गया है, ज़मीन से बांध दिया गया है एक पॉइंट सी पे। और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे काइट है, उससे एक स्ट्रिंग रस्सी जुड़ा हुआ है, वो धागा कह सकते हैं आप। वो धागा कहाँ गया, ज़मीन में बांध दिया गया है टेम्पररली कुछ देर के लिए। तो वो जो धागा बांधा गया जिस पॉइंट पे, वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और काइट 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, एज्यूम करते हुए कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, मतलब कहीं पे टूटा हुआ नहीं है या फिर झुका हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टाइट स्ट्रिंग है। ऐसा आपको एज्यूम करते हुए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो स्ट्रिंग का लेंथ इसमें से कौन सा होगा, ये ए सी ही होगा। यहाँ पे एक्स मैंने लिखा, आपको यही फाइंड करना है, ए सी ही फाइंड करना है आपको, क्योंकि यही क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे काइट है तो यही उसका स्ट्रिंग हुआ जो ए सी है, तो उसी का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग and A be the point where kite is flying। A पॉइंट पे क्या है, काइट है, और AC है उसके स्ट्रिंग का लेंथ। ऑल्सो आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 60 मीटर, एंड थीटा वैल्यू, एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये एलिवेशन आप कह सकते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ए बी दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको निकालना क्या है इसमें। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो होता है बेस। तो देखिए, इसमें आपको परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग वही यूज़ करेंगे यहाँ से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू, ए बी सी में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, और हाइपोटेनस ए सी है। ए सी का वैल्यू आपको निकालना है। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 मीटर। तो यूनिट हम लोग अभी रहने देते हैं, लास्ट में लगा देंगे। साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा कितना होता है, √3/2, और इधर है 60/AC। देखिए, इस केस में आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो AC इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए यहाँ से, ये AC इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 × AC इज इक्वल टू, ये 2 इधर 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 × 2, तो √3 AC इज इक्वल टू 120। तो AC का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 120/√3, क्योंकि ये √3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल टू के दूसरे तरफ भेजिएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब क्योंकि नीचे √3 है तो क्या करना होगा, आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √3 नीचे आया तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑन रेशनलाइजेशन। ऑन रेशनलाइजेशन तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, ऊपर 120 √3 हो जाएगा, और नीचे देखिए √3 × √3। जब सेम नंबर रूट में हो और गुना करेंगे आप, तो रूट के अंदर आपको पता है कोई भी चीज़ अगर 2 बार आता है तो एक बार आप उसको बाहर लिख सकते हैं। तो जब √3 और √3 को आप गुना करेंगे, √3 × √3 है, इसका मतलब हुआ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3, और रूट के अंदर जब 3 2 बार आया तो आप एक बार इसको रूट के बाहर लिख देंगे। तो यानी कि √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 से 120 कितने बार में कटता है, 40 बार में। तो AC का वैल्यू हो जाएगा 40 √3 मीटर लगा देंगे, क्योंकि यूनिट हमने यहाँ पे मीटर ही लिया हुआ था।
तो AC इज इक्वल टू 40√3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसके नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं हेंस, जो आपको फाइंड करना था क्या था, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।